एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं। वो भाग रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहता है, मेरे मन में पहले से ही एक क्वेश्चन है, वेबटून नॉवेल में मेन कैरेक्टर क्यों होता है हमेशा आसान रास्ते के बजाय वो कठिन रास्ता ही चुनता है। अगर तुम्हारे पास कोई एम है जिसे तुम पाना चाहते हो, क्या तुमको सभी मेथड्स पर विचार नहीं करना चाहिए? और वो बंदा भागते हुए नीचे गिर जाता है और उठकर कहता है, क्या बकवास है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर की एंट्री होता है। हमारा मेन कैरेक्टर को देखकर वो बंदे की पसीने छूटने लगते हैं और वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है, तुम हमारे साथ ये क्यों कर रहे हो, तुम एक पागल कमीने हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वो बंदे के ऊपर अटैक कर देता है और वो बंदा नीचे जा गिरता है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर वो बंदे के सामने आ जाता है। वो बंदा डरते हुए कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्यों। ये कहते हुए वो बंदे के हाथ को पकड़ लेता है और उसी की शॉट से ही उसको घोंप देता है और कहता है, किसी को मारने के बाद सब कुछ ले लेना ये आसान और सुविधाजनक है। ये सुनकर वो बंदा कुछ नहीं कहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या ये आसान नहीं है। ये सुनकर वो बंदा कहता है, बकवास मत करो, अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो तुमको ऑब्वियसली हाई लेवल प्लेयर को टारगेट करना चाहिए। तुम मेरे जैसे नौसिखिए के प्रति इतना निर्दयी क्यों हो रहे हो। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, इसमें इतना स्पष्ट क्या है। ये सुनकर वो बंदा कहता है, रुको, क्या ये स्पष्ट नहीं है। ये कह ही रहा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसकी गला काट देता है और कहता है, मैंने तुमको पहले ही बताया था, ये आसान और अधिक सुविधाजनक है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, यह एक वर्चुअल रियलिटी गेम है आगस। यह जिन्नर एक आरपीजी फैंटेसी वर्ल्ड का है। यह बहुत ज्यादा बड़ा और वास्ट वर्ल्ड व्यू है। इसने तुरंत ही दुनिया भर के गेमर का ध्यान आकर्षित किया। करंटली इसमें करोड़ों यूजर हैं और वास्तव में ये दुनिया का बेस्ट गेम बन गया। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो बंदा मरा होता है वो धीरे धीरे इरेज होने लगता है। और तभी एक नोटिफिकेशन आता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, यह पॉपअप क्या है। और वो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था, तुमने एक और यूजर को मार डाला, तुम्हारा इन्फेमी बढ़ रहा है। और इन्फेमी स्कोर 1 मिलियन पहुंच गया है। 1 मिलियन का इन्फेमी स्कोर हासिल करने में सबसे पहले तुम्हारी इन्फेमी आसमान छू रही है। और हमारा मेन कैरेक्टर को एक टाइटल मिला, द वर्स्ट क्रिमिनल एवर। ये नोटिफिकेशन देखकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और कहता है, अब तक का सबसे खराब नहीं, अब तक का सबसे खराब अपराधी मैंने बनने के लिए क्या किया। मुझे नहीं लगता कि मैंने इतनी बार किल की है। अधिक से अधिक मैंने लगभग 100,000 लोगों को मारा है। ये इतना मैंने सोचा था उससे भी कहीं अधिक है। मैंने 2 सालों में बहुत किल की हैं। और नहीं, ये कहते हुए वो स्माइल करने लगता है क्योंकि वो टाइटल की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को 100% एक्स्ट्रा डैमेज टू ह्यूमन का पावर मिला। ये पावर देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, डबल डैमेज टू ह्यूमन, वाह, क्या ये अच्छा नहीं है। ये मेरे लिए एक परफेक्ट अचीवमेंट है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, उसके बाद वो मन में कहता है, क्योंकि वहाँ कोई गवाह नहीं था और मरा इंसान कॉम्बैट स्टेज में था, कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सका। ऑल राइट, परफेक्ट, अगर मैं इसी तरह बचे हुए लोगों को मारकर यह जगह छोड़ दूंगा। और तभी एक नोटिफिकेशन आता है, आसपास की प्रेजेंस पता लगाने का स्किल एक्टिवेट हो गया और एक आदमी की प्रेजेंस डिटेक्ट हुआ है। यह देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, एक आदमी इस समय पर, और वो जल्दी से वहाँ जाने लगता है और मन में कहता है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या ये भी बाउंटी हंटर है। और हमारा मेन कैरेक्टर के पेड़ के पीछे से छुपकर उसको देखने लगता है और वो बंदा धीरे धीरे आ रहा होता है। इस बंदे का नाम गुहुआई होता है। इस बंदे की नेम देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, गुहुआई, ये एक अपरिचित नेम है। क्या ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने रैंकिंग में रजिस्टर नहीं कराया है। और आर्मर एक क्लोथ टाइप डोबोक है जिसमें हजारों वेराइटीज हैं और उसका वेपन एक लॉन्ग स्वॉर्ड है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि उसकी इक्विपमेंट की हालत सचमुच में बहुत खराब है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए मन में कहता है, किसी तरह से ये सस्ता लगता है। खैर, वैसे भी मारने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो फिर चलो अपना अगला शिकार खोजते हैं। और तभी वही बंदा सडनली कहता है, ढूंढ लिया तुमको। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या। और जल्दी से अपना स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और मन में कहता है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसे मेरे स्टील्थ से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो।
और तभी वो बंदा गुहुआई अटैक कर देता है। और गुहुआई इतनी तेजी से अटैक किया होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को हिलने का भी मौका नहीं मिला। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का स्वord टूट जाता है और उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहता है, क्या क्या मुझ पर बस हमला हुआ? ये कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर नीचे गिर जाता है और कहता है ये रेडिकुलस है। ऐसे अनसुने व्यक्ति का ये कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर मर जाता है। उसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है, वहाँ लिखा हुआ था कि तुम मर चुके हो। जुर्माना भी बाकी प्लेयर पर लागू नहीं होता क्योंकि तुम्हारा इनफेमिस स्कोर बहुत अधिक है और तुम अब तक के सबसे बुरे क्रिमिनल हो। डेथ पेनल्टी के कारण तुम 24 घंटे तक लॉगिन नहीं कर पाओगे और डेथ पेनल्टी के रूप में ग्रेट सैनिटल जेल में बंद कर दिया गया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक गेम सेंटर को देखते हैं। वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर बैठा होता है और चिल्लाकर कहता है, बकवास, डैम इट, तुम कुत्ते के बच्चे। और हमको बताया जाता है कि हाई इनफेमी स्कोर वाले क्रिमिनल को वेरियस पेनल्टी मिलते हैं और डेथ की सिचुएशन में स्कोर में कमी की गारंटी है और तुम अपने पास रखी हुई कुछ आइटम भी खो सकते हो। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर पेप्सी पीते हुए मन में कहता है, क्या मैं सचमुच में मर सकता हूँ? क्या बकवास है, मुझे क्यों मरना पड़ा? जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है। वो किस प्रकार का कमीना है। और वो कैन को फेंकते हुए कहता है, सजा बहुत बड़ी होनी चाहिए क्योंकि मैं अब तक का सबसे खराब क्रिमिनल बन गया हूँ। तो चलो अभी के लिए बाद में लॉगिन करने का मैं ट्राई करूँगा, शायद कोई सोल्यूशन हो। और उसके बाद हम गेम के अंदर का सीन देखते हैं। वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर जेल में होता है और हम बाहर से वो ग्रेट सैनिटल प्रिजन को देखते हैं जो कि 100 मीटर ऊंचा होता है। उसके बाद नोटिफिकेशन आता है, वहाँ लिखा हुआ था कि तुम्हारा पाप इतना ज्यादा है कि एक लंबे स्क्रॉल में नहीं भर सका। ट्यून एम्पायर ने पापियों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया है। तुम मुकदमे के अधिकार यहाँ तक कि कानूनी रिप्रेजेंटेशन के अधिकार के बिना एक जघन्य अपराधी हो और एम्पायर ने तुमको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय। तो भाई लोग, पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम ल्यूक है, उसको सेलेस्टियल प्रिजन में बंद कर दिया गया था। अब उसके बाद एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम एक नोटिफिकेशन को आता देखते हैं। वहाँ लिखा हुआ था कि एम्पायर ने तुम्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह पढ़कर हमारा मेन कैरेक्टर ल्यूक जोरों से हंसने लगता है और गुस्से से कहता है, हे तुम बदमाश, क्या तुमको नहीं लगता कि तुमको मुझसे कम से कम एक ट्रायल करने देना चाहिए? उम्र कैद की सजा इतने अचानक से ये कोई मजाक नहीं है। ये कहते हुए जब ल्यूक हाथ बाहर निकालने लगता है तो उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ता है। ल्यूक देखता है कि वो अपना पुराने आउटफिट में नहीं है और ल्यूक अपने हाथ और पैर को देखने लगता है और कहता है, ये क्या है, मैं ऐसा क्यों हूँ? और ल्यूक अपने आप से कहता है, रुको, फिर मुझे मत बताओ। ये कहते हुए वो अपनी इन्वेंटरी खोलता है और वहाँ कुछ भी नहीं होता है। और तभी नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम कहता है, फिलहाल आपको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, आपका सारा सामान जब्त कर लिया गया है और सभी लेवल सील कर दिया गया है। ये सुनकर ल्यूक चिल्लाते हुए कहता है, अरे तुम पागल हो क्या? बस इतना ही? ऐसी चीजें हैं जिन्हें चुनना चाहिए और ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें नहीं चुनना चाहिए, तुम जानते हो। और ल्यूक की बकवास सुनकर वहाँ एक गार्ड कहता है, कुत्ता क्यों भौंक रहा है? उसके बाद ल्यूक डिप्रेस होकर नीचे बैठ जाता है और कहता है, धैत तेरी की, ये बकवास गेम, ये रियली एक गेम का बग है। मुझे गेम या और कुछ छोड़ना होगा क्योंकि ये बहुत घटिया है। तभी उसकी हाथ एक पीछे किसी चीज पर पड़ता है और ल्यूक मुड़कर देखता है तो वहाँ एक हड्डी पड़ा होता है और ल्यूक गुस्से से वो हड्डी को उठाकर साइड में फेंक देता है और वो हड्डी जाकर एक स्केलेटन पर पड़ता है। स्केलेटन को देखकर ल्यूक थोड़ा हैरान होता है और ल्यूक मन में कहता है, यह स्केलेटन यहाँ क्यों है? और ल्यूक की नज़र वो स्केलेटन के मुंह में रखा हुआ एक पेपर पर पड़ता है। ल्यूक पेपर को देखने के लिए उसके मुंह से वो पेपर ले आता है। तभी नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम कहता है, आपको पहली बार वावांग के निशान मिले हैं। आपने पहली बार वावांग के द्वारा छोड़ी गई एक वसीयत प्राप्त की है। यह सुनकर ल्यूक कहता है, वावांग की वसीयत? और वावांग पेपर में लिखा हुआ था कि मैं किसी और की तुलना में डीपर और डार्कर हुआ करता था। यह उस समय की बात है जब मैं शैडोज का लॉर्ड हुआ करता था।
डार्क वैली में रूल करता था, सभी बंडिट्स के किंग के रूप में। यह सुनकर ल्यूक कहता है यहाँ तक कि अगर मैं इसे छोड़ भी दूं तो तब भी मुझे एक मोटा नुकसान मिल सकता है। स्किप स्किप। उसके बाद वांग कहता है जो लोग 10 रेलम का हीरोज कहलाते हैं वो लोग मुझे अपने साइड में एक कांटा मानते थे, और वो लोग जो मेरे पास एक ट्रेजर हुआ करता था वो लोग जलस हुए होंगे, इसीलिए उन्होंने मुझ पर बुरा होने का आरोप लगा दिया और पूरा कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लिया। ये सुनकर ल्यूक कहता है ओ तो तुम कह रहे हो कि 10 लोगों की उन कथाकथित हीरो ने तुमको धमकाया और लूटे जाने के बारे में डींगे हाँकने में क्या दिक्कत है। उसके बाद तोवांग कहता है मैं भी उन्हें उसी तरह से चुकाया। तभी ल्यूक कहता है ये लास्ट लाइन क्या है, और वो पेपर को फेंकते हुए कहता है गेट लॉस। यह अच्छा चल रहा था लेकिन अब यह सब बर्बाद हो गया। यावांग की इच्छा इतनी बकवास है, ये कहते हुए ल्यूक पीछे मुड़ जाता है। तभी वो पेपर चमकने लगता है। यह देखकर ल्यूक थोड़ा हैरान होता है और वांग कहता है किसी दिन मेरा सक्सेसर अपीयर होगा और तुम्हारी दुनिया को रौंद देगा और वो सबकी एग्जिस्टेंस को मिटा देगा। वो एक भी चीज पीछे छोड़े बिना उनका सब कुछ ले लेगा। ये सुनकर ल्यूक कहता है ये क्या था, और उसके बाद सिस्टम कहता है द रूलर ऑफ द डार्क वैली यायांग जिसे अन्यायपूर्वक कैद कर लिया गया था और उसकी मौत हो गई। वो एक ऐसे डिसेंडेंट्स को देखने के लिए उत्सुक है जो उसकी नाराजगी को दूर कर देगा। उसने अपने मरते टाइम में अपनी इच्छा में अपनी शक्ति को सील कर दिया। हो सकता है कि तुम उनके लिए क्वालिफाइड हो। क्या तुम हवांग के इनहेरिटेंस और इच्छा को पूरा करना चाहते हो? और वहाँ 2 ऑप्शन आ जाता है, यस और नो। यह सुनकर ल्यूक कहता है क्या है ये? एक हिडन क्वेस्ट? वास्तव में बेशक मैं करूंगा। और ल्यूक जैसा ही यस बटन पर क्लिक करने वाला होता है कि वो कहता है रुको, सिट मेरा लाइफ। और वो नीचे बैठते हुए कहता है अगर मुझे कोई छिपी हुई क्वेस्ट भी मिल जाए तो तब भी मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि ये आजीवन कारावास की सजा है। यह शर्म की बात है कि मैं चाहकर भी मैं हिडन क्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रियल वर्ल्ड में ल्यूक को देखते हैं। वो अपनी मोबाइल में कुछ सर्च कर रहा होता है और वो मन में कहता है कुछ भी नहीं निकला। उसके बाद ल्यूक परेशान होते हुए कहता है ये मेरी अब तक की पहली हिडन क्वेस्ट है, तुम इसे ऐसा टाइम पर क्यों दे रहे हो? मेरे सब आइटम सील कर दिया गया है, मेरी एबिलिटीज को सील कर दिया गया है, ये सचमुच में गड़बड़ है, क्या मुझे ये छोड़ देना चाहिए? और ल्यूक वो सिस्टम नोटिफिकेशन को देखकर कहता है इसने कहा कि सब कुछ रिसेट कर दिया जाएगा, और अगर ये ऐसी सिचुएशन में जहां कैरेक्टर रिसेट के कारण लेवल 1 पर वापस चला जाता है तो एक हिडन क्वेस्ट को पूरा करने का ऑप्शन अपीयर होगा। और ल्यूक स्माइल करते हुए कहता है हाँ यही तरीका है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम गेम के अंदर की एक सिटी को देखते हैं और वहीं पर ल्यूक ट्रांसफर हो जाता है। ल्यूक बाहर आने के खुशी में चिल्लाते हुए कहता है मैं सक्सेस हो गया, और ल्यूक लेवल 99 से सीधा लेवल 1 पर आ गया था। अगर आगास गेम में कोई कैरेक्टर लेवल 1 पर वापस चला जाता है तो तुम 2 ऑप्शन में एक चुन सकते हो। पहला ऑप्शन घटना स्थल से आगे बढ़ता है और दूसरा ऑप्शन स्टार्टिंग विलेज में ले आता है। यह सुनकर ल्यूक कहता है रिसेट में स्टार्टिंग विलेज में जाऊंगा, और ल्यूक मन में कहता है रिसेट करना थोड़ा बेकार है, यह पूरा न्यू कैरेक्टर से शुरू करने से तो बेहतर है, इसीलिए मैंने सेकंड ऑप्शन चुना। तभी ल्यूक की नजर 2 गार्ड पर पड़ता है। उनको देखकर ल्यूक मन में कहता है गार्ड यहाँ से बाहर क्यों आ रहे हैं? क्या उन्हें पहले ही पता चल गया कि मैं भाग गया हूँ? शिट, मेरे किस्मत सचमुच में खराब है। तभी वो दोनों गार्ड ल्यूक को इग्नोर करते हुए वहां से चले जाते हैं। ल्यूक ये देखकर हैरान होता है और कहता है ये क्या है? कैसे ये बग है क्या या कुछ और उन्होंने मेरी इनफेमस रेपुटेशन के कारण मुझे मारने की कोशिश की होगी। उसके बाद ल्यूक अपनी स्टेटस विंडो खोल लेता है और मन में कहता है ये क्या है? नोटोरिटी का लेवल 0 क्यों है? इसके अलावा तभी ल्यूक को कहा जाता है कि ये तुम्हारे बुरे कामों को छुपाता है, लेकिन पेनल्टी फिर भी लागू होता है। यह सुनकर ल्यूक कहता है ये मेरे बुरे कामों को छिपाने वाला है, और वो चिल्लाते हुए कहता है क्या ये स्कैम है? और वो मन में कहता है पॉजिटिव स्किल इतना ही है, इसीलिए मैं स्लॉट स्किल भी खरीद सकता हूँ। उसके बाद उसने
अपना स्किल विंडो ओपन करता है और कहता है तो चलो चेक करते हैं। ये कहते हुए स्किल की ऑप्शन पर क्लिक कर देता है और उसके सामने दो विंडो ओपन हो जाते हैं। एक विंडो जो कि पैसिव स्किल होता है जो कि आइडेंटिटी छुपाता है और एक एक्टिव स्किल होता है जो कि स्पेसिफिक टारगेट को चेक करते हुए चीजों को चोरी करने में हेल्प करता है। हालांकि अगर तुमको टारगेट देख रहा है तो चोरी करना इम्पॉसिबल है। इसके अलावा अगर तुम टारगेट से दूर जाते हो सर्च ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। यह देखकर ल्यूक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और मन में कहता है नहीं एक मिनट रुको, वाओ ये हरामी, तुम तो बस एक ऑर्डिनरी चोर हो है ना। और ल्यूक वो आवाम को बोल रहा होता है और वो कहता है ओह मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, चलो अभी इसको चेक करते हैं। उसके बाद ल्यूक मन में कहता है सर्च, और वो सिस्टम सभी आदमियों को सर्च करने लगता है। यह देखकर ल्यूक मन में कहता है तो क्या ये यूजर और एनपीसी दोनों के लिए पॉसिबल है। तभी सिस्टम कहता है प्लीज एक टारगेट को स्पेसिफाई करो। और ल्यूक एक आदमी को देखता है और वो मन में कहता है यह आदमी सही है। और ल्यूक चलते हुए उसके पास आ जाता है और उसको सर्च करने लगता है। और वो मन में कहता है तो ये ऐसी तरह काम करता है। तभी वो आदमी क्या रखा है वो सिस्टम बोल देता है। वो 85% रैबिट स्किन, बैंडेज 83% और ग्लास डीड्स 70% रखा है। यह देखकर ल्यूक कहता है वाह ये तो बढ़िया है, क्या मैं इन्वेंटरी की एक झलक देख सकता हूँ। तभी ल्यूक की नजर एक आदमी पर पड़ता है। तभी सिस्टम कहता है टारगेट बहुत दूर है, सर्च बंद हो गई। और ल्यूक कहता है ल्यूक तुम दुखी मत हो, वैसे भी बहुत सारे टारगेट हैं। उसके बाद इवनिंग हो जाता है और ल्यूक कहीं चलकर जा रहा होता है और वो मन में कहता है मुझे यकीन है कि मैं जिसे जिसे खोजने की ट्राई करूंगा मुझे पता चल जाएगा। लोगों की आंखें, लोकेशन और आइटम्स के साथ लोकेशन भी और थोड़ा सिचुएशन का भी। और ल्यूक इधर उधर देखकर कहता है जैसे जैसे ऑब्जर्वर का नंबर बढ़ेगा सर्च करते हुए चोरी करने का पॉसिबिलिटी भी कम हो जाएगा। तभी ल्यूक की नजर एक आदमी पर पड़ता है जो कि दारू पीकर नीचे पड़ा हुआ था। और ल्यूक मन में कहता है तब मैं छुपकर चोरी कर सकता हूँ ताकि सामने वाले को पता ना चले। फिर सबसे पहले सर्च, और सिस्टम सर्च करने लगता है और कहता है ये एक विलेजर है। और उसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है वहाँ और उसके पास एक रोस्टी डैगर है। और ल्यूक अपनी स्किल्स की मदद से वो डैगर उससे चोरी कर लेता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय। पिछले एपिसोड में हमने देखा था ल्यूक वो बंदे से उसकी डैगर चुरा लिया था। अब उसके बाद एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ल्यूक वो डैगर चुरा कर बहुत खुश होता है और वो मन में कहता है इसने काम किया। और तभी सिस्टम कहता है तुम्हारी चोरी सफल रही, तुमने जंगलगा टाइगर को चुरा लिया है, तुम्हारा एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ गया है और स्किल लेवल, नोटोरिटी लेवल भी बढ़ गया है। यह सुनकर ल्यूक कहता है मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ गए हैं, वाह ये तो कमाल का चीज है। अगर चीजें ऐसी तरह चलती रही तो मैं पहले की तुलना में अधिक आसानी से और तेजी से आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे केवल उन लोगों को निशाना बनाना चाहिए जो थोड़ा इडियट दिखते हैं। और ल्यूक वहाँ से जाने लगता है और वो मन में कहता है अब मैं आगे कैसे लूटूंगा। तभी एक आदमी कहता है तुमको हाई लेवल आइटम। तभी दूसरा वाला बंदा कहता है अरे धीरे से बोलो कोई सुन लेगा। और वो बंदा कहता है वाह कमाल है, मैं तुमसे जेलस हूँ। और वो दूसरे वाला बंदा कहता है खैर मैं लकी था। ये सुनकर ल्यूक मन में कहता है अब वो कहा कि उसके पास एक हाई लेवल आइटम है ना। और ल्यूक ये सोचकर मुस्कुराने लगता है। और उसके बाद हमको बताया जाता है कि अगस्त की गेम में आइटम ग्रेड होते हैं। सबसे पहले कॉमन नॉर्मल ग्रेड से शुरू करते हैं और इसके बाद सारे रेयर और यूनिक हीरोइक चीज हैं, यहाँ तक कि लेजेंडरी आर्टिफैक्ट ग्रेड आइटम जिसमें केवल एक का खुलासा किया गया है। भले ही कोई एडवांस आइटम नॉर्मल आइटम से केवल एक ग्रेड ही हायर हो, कभी कभी इसमें बेहतर ऑप्शन हो जाते हैं जिनका यूज हायर लेवल तक यूज कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर ऑप्शन अच्छे हैं तो अधिक कीमत पर बेचा जा सकता है। और ल्यूक वो बंदे को मन में कहता है तुमको शुरुआती विलेज में एक हाई लेवल आइटम मिली है, अच्छी बात है तुम अगले हो। और ल्यूक वो बंदे का पीछा करने लगता है और उसके बाद वो बंदे का दोस्त उसको कहता है क्या तुम इसे
खुद यूज करोगे या क्या तुम इसे बेच दोगे? और वो बंदा कहता है सबसे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि इनकी कीमत क्या होगी और फिर मैं इसके बारे में सोचूंगा। और ल्यूक उनकी बातें सुनकर कहता है हाँ, व्यक्ति को हर वक्त सावधान रहना चाहिए, भले ही मैं इसे अच्छी टाइम पर ले लूंगा। उसके बाद हम एक शॉप को देखते हैं जहाँ कुछ लोग लाइन लगाकर खड़ा हुए होते हैं। वो सब लोग वहाँ कुछ बेचने आए होते हैं और वहाँ भी टकला बंदा अपने वही आइटम को बेचने आया होता है और ल्यूक उसके पीछे पीछे वहाँ भी पहुँच जाता है। और ल्यूक मन में कहता है ये मेरा मौका है और ल्यूक सर्च करने लगता है और सिस्टम कहता है यूजलेस जंक 74%, बैंडेजेस 99% और ब्रोकन सोड 44%। ये सुनकर ल्यूक मन में कहता है ये क्या है, इतनी सारी जंक आइटम क्यों है और क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे पास एक हाई लेवल आइटम है? और ल्यूक गुस्सा होते हुए मन में कहता है क्या तुम निश्चित हो कि तुम्हारे पास एक हाई लेवल आइटम है? और तभी वहाँ और एक ऑप्शन आ जाता है। यह देखकर ल्यूक कहता है ग्रीन ऑप्शन, देयर इट इज। लेकिन क्यों? तभी सिस्टम कहता है कुछ आइटम को तब तक चोरी नहीं किया जा सकता जब तक कि उनकी पहचान ना हो, इसीलिए तुमको पहले आइटम की पहचान की पुष्टि करनी होगी, तभी तुम उसको चुरा पाओगे। और ल्यूक सिस्टम को कहता है आइटम को आइडेंटिफाइड करो। तभी वो शॉपकीपर कहता है नेक्स्ट, और वो टकला आदमी और थोड़ा आगे बढ़ जाता है। यह देखकर ल्यूक मन में कहता है मैं इस पॉइंट पर हार नहीं मान सकता, मेरे पास ट्राई करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आइडेंटिफाई। तभी सिस्टम वो आइटम को आइडेंटिफाई करने लगता है और ल्यूक धीरे धीरे बढ़ता हुआ प्रोग्रेस को देखकर मन में खुश हो रहा होता है। और वो मन में कहता है ये ऊपर जा रहा है, नंबर ऊपर जा रहा है, लगभग हो गया, बस थोड़ा ही बचा है। और तभी वो बंदे का दोस्त कहता है हे मेरा काम हो गया, तुम्हारा जल्दी मूल्यांकन कराओ। और वो बंदा कहता है ठीक है। और ल्यूक ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है और वो मन में कहता है अरे बस थोड़ा सा बचा है और ये हो गया। और उसके बाद सिस्टम कहता है आइडेंटिफिकेशन सक्सेसफुल रहा और 95 आइटम आइडेंटिफाइड हो गया है। तभी ल्यूक उससे वो चीज चुरा लेता है। उसके बाद वो बंदे की बारी आता है और वो बंदा वही आइटम को खोजते हुए कहता है हेलो, मैं इसके रेट के बारे में पूछना चाहता हूँ। ये सुनकर शॉपकीपर कहता है एक आइटम का रेट, चलो देखते हैं। तभी वो बंदा थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है अरे यहाँ तो था, वो कहाँ गया? यह सुनकर शॉपकीपर कहता है क्या तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं है? और ल्यूक वो जानबूझकर वो बंदे को धक्का मारते हुए कहता है क्या तुम ये पूरी जगह को अपने लिए रेंट कर लिए हो? लोगों को इंतजार ना कराओ और साइड हो जाओ। वो बंदा ल्यूक की बात सुनकर कहता है नहीं, मैं रियली ये कह रहा होता है कि ल्यूक चिल्लाते हुए कहता है अरे टकले, तुम बहरे हो क्या? और वो बंदा ल्यूक की गुस्सा देखकर डर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ल्यूक अपनी डैगर को देते हुए कहता है मैं इससे बेचना चाहता हूँ, क्या तुम इसे खरीदोगे? और शॉपकीपर कहता है ये रस्टी डैगर। उसके बाद वही बंदे की दोस्त उसको कहता है क्या ये किसी बग की वजह से गायब हुआ है? मैं एक इंक्वायरी बैठाऊंगा। और वो टकला बंदा कहता है वो कौन सी आइटम थी और क्या उससे रिकवर किया जा सकता है? उसके बाद हम ल्यूक को देखते हैं, वो एक गली में जा रहा होता है और वो वहाँ रुककर अपनी इन्वेंटरी खोलते हुए मन में कहता है क्या अब मैं इसकी जांच करूं? तभी वो आइटम से बहुत तेजी से रोशनी आने लगती है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ल्यूक को रियल वर्ल्ड में देखते हैं। वो मन में कहता है यह एक ऐसी आइटम थी जिसे मैं लोगों को मानने के बाद भी मुझे नहीं मिल सकता था, लेकिन अब मुझे ये मिल गया है। और आइटम एक ब्रेसलेट थी और ये एक अल्टीमेट आइटम है जिसके पास इल्यूजनरी और सभी तरह की स्पीड को इंक्रीज करने वाला पावर है, जैसे कि अटैक स्पीड, एजिलिटी। इसका मतलब ये है कि इसके अलावा सभी टाइप का स्पीड में इंक्रीज आएगा। उसके बाद ल्यूक मन में कहता है इसे जो भी पहनेगा उससे इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो ये एक इनक्रेडिबल और एक्सपेंसिव आइटम है, शायद एक ग्रेट स्वॉर्डमैन बनना मेरी किस्मत में है, तो क्यों ना मैं इस आइटम का मार्केट प्राइस को पता लगाता हूँ। तभी ल्यूक यूट्यूब पर एक स्ट्रीम देखने लगता है। वीडियो में एक बंदा कहता है हाल ही में रैंकेस के बारे में एक इंटरेस्टिंग र्यूमर चल रही है, क्या तुम्हें इसके बारे में सुना है? और वो लड़की कहती है हाँ, वो एक न्यू खिलाड़ी है जो केवल रैंकस को शिकार करता है। ल्यूक ये सुनकर कहता है मुझे यकीन है कि ये कोई बच्चा ही है जो मेरे नकल कर रहा है। और उसके बाद वो वीडियो वाला बंदा कहता है क्या ल्यूक जैसे वैसे बुरे हत्यारे के रूप में जाना जाता है? ये बिल्कुल वैसा ही है, ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता है।
और किसी की रिपोर्ट के माध्यम से हमको पता चला है कि रंकस हंटर की अपीयरेंस पता चल गई है और साइड स्क्रीन में वही बंदे की गुहाई की फोटो लगा हुआ होता है और वो बंदा कहता है चलो तो उस बंदे को देखते हैं। और टीवी में गुहाई की फोटो देखकर वो हैरान हो जाता है और वो चिल्लाकर कहता है ये तो वही बंदा है। और भाई लोग मैं आपको बता दूं ये वही बंदा है जो ल्यूक को एपिसोड 1 में मार डाला था। उसके बाद ल्यूक गुस्सा होते हुए मन में कहता है तो यही बंदा था जिसने मुझे मारा था। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम किसी को बात करते हुए सुनते हैं। एक आदमी कहता है वो लोग पहले से ही 6 से नीचे हैं, हमारे पास 8 हैं और वो करीब है। और हम देखते हैं एक जगह में आगास गेम का 10 गुल लीडर मीटिंग में बैठे हुए होते हैं। एक आदमी कहता है उस कमीने का नेम गुहाई है, वो कहाँ से आया है यह सुन उसके पास वाला बंदा कहता है मैं इसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं मिल रही है। और एक बंदा हंसते हुए कहता है तुम एक अनऑफिशियल रैंकर के बारे में बात कर रहे हो। और वो बंदा कहता है ऑफ कोर्स इस टाइम पर। उसके बाद और एक आदमी कहता है हमें जल्दी उसे निपटना होगा। और उसकी बात सुनकर और एक बंदा कहता है सवाल यह है कि हम उसे कैसे पकड़ें और वो ल्यूक की तरह ही है। और वो सब लोग जैसे ही ल्यूक के नाम सुनते हैं वो सब लोग गुस्सा हो जाते हैं। और एक आदमी कहता है भाड़ में जाओ, तुम अचानक से उस कमीने ल्यूक के नाम क्यों ले रहे हो। तभी और एक बंदा कहता है उसके बारे में सोचने के मात्र से ही मैं पागल हो जाता हूँ। और वो सब लोग मन में कहते हैं ल्यूक की तुलना में गुहाई एक एंजल है। उसके बाद वहाँ एक हेड टाइप का बैठा होता है और वो कहता है अब ठीक है चलो शांत हो जाओ, क्या हमें पहले उसके बुरे कामों को बंद नहीं करना चाहिए। और यह बंदा गोब्लिन गिल्ड का हेड होता है, इसका नेम रिस्नर होता है। उसके बाद सनशिफ्ट होता है और हम स्टार्टिंग विलेज को देखते हैं और वहाँ ल्यूक घूम रहा होता है और वो मन में कहता है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मुझे तब कुछ गड़बड़ महसूस हुई। और वो बच्चा उस सस्ते इक्विपमेंट को पहने हुए एक रैंकर मेरा शिकार करने का साहस किया और बिल्कुल नए सिरे से शुरू करने में कुछ समय लग सकता है लेकिन किसी दिन मैं निश्चित रूप से मैं उसका सारा सामान लूट लूंगा। और ल्यूक ये कहते हुए एक बंदे को लूट लेता है और सिस्टम कहता है तुमने चोरी सफल की है, एक्सपीरियंस, स्किल पॉइंट और नोटालिटी पॉइंट बढ़ गया है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और टाइम भी दोपहर की हो रही होती है। ल्यूक अपनी स्टेटस विंडो खोल लेता है और वो देखता है तो ल्यूक की स्टेमिना और एजिलिटी बढ़ चुकी होती है और वो लेवल 4 पर आ चुका होता है। यह देखकर ल्यूक मन में कहता है ये तो इंसान है, मुझे केवल 2 दिन ही हुआ है मैं लेवल 4 पर पहुंच गया हूँ। अगर मैं ऐसे ही स्पीड में चोरी करता रहा तो मैं लेवल 10 तक पहुंच सकता हूँ। तभी एक आदमी ल्यूक को पीछे से बुलाता है और वो कहता है एक्सक्यूज मी। यह सुनकर ल्यूक पीछे मुड़ जाता है और वो बंदा कहता है क्या तुम कुछ टाइम निकाल सकते हो। और उस बंदे की साथी कहता है हे तुझे सीनियर बुला रहे हैं तो क्या तुम जवाब नहीं दे सकते हो। और ल्यूक उन दोनों को देखकर मन में कहता है लॉयर्स कौन है ये। और वो आदमी अपनी दोस्त से कहता है नहीं ब्रो, क्या तुमने इस आदमी को डरा दिया। यह सुनकर वो आदमी कहता है अरे दोस्त डरो मत, हम अच्छे आदमी हैं। और वो बंदा ल्यूक से कहता है हे ब्रो, क्या तुम हमारे टीम में ज्वाइन कर सकते हो, हम कुछ परेशानी में हैं। और ल्यूक उसकी बिना बात सुने ही वहाँ से जाने लगता है। तभी सिस्टम कहता है तुम्हारे लिए एक रैंडम क्वेस्ट है, तुम सारे शहर के गुंडे को साफ करो, जब क्वेस्ट पूरा हो जाएगा विलेज मास्टर तुमको रिवॉर्ड करेंगे। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय। तो भाई लोग पिछले एपिसोड में हमने देखा था ल्यूक को एक मिशन मिला था जो कि गुंडों को मारना होता है और रिवार्ड के तौर पर ब्लेज मास्टर उसको रिवार्ड करेंगे। अब उसके बाद एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो रैंडम क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और मन में कहता है तुम कह रहे हो कि ब्लेज मास्टर की ओर से मुझे रिवार्ड मिलेगा क्योंकि मैं यहाँ हूँ तो क्यों ना इसे आजमाएं। और तभी ल्यूक पीछे घूमते हुए चिल्लाकर कहता है ओ ये कमीने, तुम्हारी जीभ इतनी लंबी क्यों है, जल्दी करो और उसे मुंह में घुसाओ। और वो दोनों बंदे ल्यूक की बात सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और वो रेड हेयर वाला बंदा कहता है ये बच्चा तुम मरो। ये कहते हुए ल्यूक के ऊपर वो अटैक कर देता है लेकिन ल्यूक बड़े आसानी से उसके अटैक से बच जाता है और जल्दी से उसके पीछे चला जाता है और उसका अपनी पैर से गिरा देता है और वो बंदा लुढ़कते हुए दूर जा गिरता है और उसकी स्वॉर्ड भी छूट जाता है। और वो कहता है ये कमीना
तभी ल्यूक उसके पीछे आ जाता है और कहता है क्या, और ल्यूक अपनी पैर से उसके सर को जोरों से दबाने लगता है और कहता है ये फीलिंग्स। यह देखकर वो दूसरा वाला बंदा डर जाता है और वो कहता है तुम कुत्ते के बच्चे, उस पर से अपना पैर हटाओ। और ल्यूक कहता है इसके ऊपर से मैं पैर हटाऊं। यह सुनकर वो बंदा डर जाता है। तभी ल्यूक उसकी सर को जोरों से दबाने लगता है और पास में गिरा हुआ वो स्वॉर्ड को उठा लेता है और कहता है ये एहसास काफी समय हो गया। और वो मन में कहता है अब समय आ गया है कि ल्यूक अब तक का सबसे वर्स्ट क्रिमिनल बनकर वापस आ जाएगा। तभी ल्यूक वो बंदे की गले में स्वॉर्ड घुसा देता है और वो मर जाता है और कहता है झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। और वो बंदा धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। ये देखकर दूसरा वाला बंदा पूरी तरह से डर जाता है और ल्यूक उसको एविल स्माइल देते हुए कहता है थैंक्स फॉर द फाइट कमीनो। और वो बंदा ल्यूक की ऐसी रूप देखकर डरते हुए कहता है मेरे पास मत आओ। तभी ल्यूक उसको भी मार देता है। तभी सिस्टम कहता है तुम्हारा एक लेवल बढ़ गया है और तुमने क्वेस्ट भी पूरा कर लिया है। अब तुम विलेज मास्टर के पास जा सकते और रिवॉर्ड ले सकते हो। उसके बाद सन शिफ्ट होता है और हम विलेज मास्टर की घर को देखते हैं और गेट के पास ही दो बंदे विलेज मास्टर की घर को गार्ड कर रहे होते हैं और दूर से ही ल्यूक आ रहा होता है और एक गार्ड ल्यूक को कहता है रुको, ये विलेज मास्टर का घर है। और तभी दूसरा वाला बंदा कहता है अगर तुम्हारे पास कोई अपार्टमेंट नहीं है तो तुम वापस जा सकते हो। यह सुनकर ल्यूक कहता है मैंने अभी अभी सिटी के दो गुंडों को मार कर गिरा दिया है, जाकर इसकी जांच करो। तभी गार्ड कहता है क्या यह सच है। और ल्यूक कहता है अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम वहाँ पिछली गली में जा सकते हो और तुम खुद देख सकते हो। और वो गार्ड ल्यूक की बात सुनकर कहता है ऐसा लगता है कि तुम जैसे सच कह रहे हो तो मैं तुम्हें डाउट का लाभ उठाने दूंगा। और वो दोनों ल्यूक को विलेज मास्टर के घर के अंदर जाने देते हैं और ल्यूक गेट खोलते हुए अंदर आ जाता है और देखता है कि विलेज मास्टर सामने ही बैठे हुए होते हैं। और ल्यूक कहता है ओ तुम यहाँ क्यों हो। और ल्यूक मन में कहता है र्यूमर्स के विपरीत तुम एक साधारण बुढ़ा आदमी हो और इसीलिए गुड एनपीसी को अधिकांश प्लेयर ने पहले नहीं देखा है। और विलेज मास्टर ल्यूक को ऐसे अचानक से आता है कुछ समझ नहीं पाता। उसके बाद ल्यूक विलेज मास्टर को कहता है विलेज मास्टर मैं दोनों गुंडों को निपटने के बाद यहाँ आपको एक रिपोर्ट देने आया हूँ। यह सुनकर विलेज मास्टर कहता है इस तरह व्यक्तिगत रूप से आना तुम्हारे लिए कितना अच्छा है, तो वेलकम आपका। चलो प्लीज अभी बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय बनाता हूँ। यह सुनकर ल्यूक कहता है अरे नहीं, मुझे सिर्फ रिवार्ड चाहिए। तभी विलेज मास्टर कहता है ओ तुम बहुत बात कर रहे हो। ये कहते हुए विलेज मास्टर ल्यूक के हाथ को जोरों से पकड़ लेता है। यह देखकर ल्यूक मन में कहता है ये किस तरह का बुढ़ा आदमी है। और ल्यूक कहता है ठीक है। उसके बाद विलेज मास्टर चाय कप में भरने लगता है और ल्यूक कहता है खैर चाय तो बहुत अच्छी लग रही है लेकिन रिवार्ड का क्या। और विलेज मास्टर ल्यूक की बात अनसुनी करते हुए कहता है मुझे यकीन है कि अगर मैं कुछ कीमती चाय की पत्ती देखकर चाय बनाता हूँ तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और विलेज मास्टर की बात सुनकर ल्यूक मन में कहता है ऐसा लगता है कि जैसा तुम सुन नहीं रहे हो। और उसके बाद ल्यूक जब चाय पीता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है और वो मन में कहता है यह तो अच्छा लग रहा है। तभी विलेज मास्टर टेबल में एक आइटम से भरी बॉक्स को रख देता है और कहता है ठीक है तो रिवार्ड पर एक नज़र डालो और चूज करो। ल्यूक कितनी सारी आइटम को देखकर खुश हो जाता है और अपने हाथ बढ़ाते हुए कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतने इनक्रेडिबल रिवार्ड पेशकश कर रहे हो जैसे कि विलेज मास्टर से ये एक्सपेक्ट की जाती है। तुम बहुत जेनरस हो। और तभी विलेज मास्टर ल्यूक की हाथ को पकड़ लेता है और कहता है भाई रुक जाओ, तुम केवल एक ही रिवार्ड को चूज कर सकते हो। यह सुनकर ल्यूक कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। विलेज मास्टर कहता है मैं सीरियस हूँ, तुम एक ही रिवार्ड चूज कर सकते हो। और ल्यूक मन में कहता है ये बुढ़ा आदमी ये बहुत गंदा है और मैं यहाँ से कुछ चुरा भी नहीं सकता और यहाँ कुछ सर्च करने योग्य आइटम नहीं है। इस सिचुएशन में क्या मैं नीचे दी गई आइटम पर भी नजर डाल सकता हूँ? क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं उन्हें बाहर ले जाऊं और उनकी जांच करूं? यह सुनकर विलेज मास्टर कहता है ठीक है, अगर ये बस इतना ही है तो ठीक है आगे बढ़ो। उसके बाद ल्यूक एक कंपास को देखता है और वो मन में कहता है ये आइटम क्या है, इसका अलग अलग प्रभाव क्यों है। और ये कहते हुए ल्यूक वो कंपास को उठा लेता है। तभी सिस्टम कहता है
तुमने शैडो किंग का पोजीशन का पता लगा लिया है, यही बस तो यहाँ ऐसी क्यों है। और सडनली ल्यूक को सिस्टम कहता है इस आइटम के भीतर स्टोर हुए मेमोरी को रिकॉल किया जा रहा है। उसके बाद हम वही शैडो किंग को देखते हैं। शैडो किंग कहता है मजा आता है, मैंने दुनिया में सभी प्रकार का खजाना इकट्ठा किया है, लेकिन ये पहली बार है कि मुझे इस तरह का कुछ मिला है। ये एक ऐसा एग्जिस्टेंस बन जाएगा जो व्यक्ति की डिजायर को पूरा कर सकता है, एक कंपास जो इंगित करता है कि उसका मालिक सबसे अधिक क्या चाहता है। ये मेरे नए कलेक्शन का हिस्सा बनने जा रहा है। और तभी ब्लेज मास्टर ल्यूक को हिलाते हुए कहता है यहाँ देखो। तभी ल्यूक की आंख खुल जाता है और ब्लेज मास्टर कहता है क्या तुम ठीक हो। और ल्यूक मन में कहता है वो क्या था। और तभी सिस्टम कहता है बहुत टाइम पहले शैडो किंग ने अपनी एंडलेस डिजायर से ट्रेजर इकट्ठा किया था, उन्हें उन ट्रेजर पर अपना प्रतीक चिन्ह उखेरा और तुमको शैडो किंग की पावर विरासत में मिली है, लेकिन तुम कमजोर हो। तुम उन खजाने को इकट्ठा करके अपनी पूरी ताकत फिर से हासिल कर सकते हो। पूरे कॉन्टिनेंट में शैडो किंग की बिखरी हुई संपत्तियों को इकट्ठा करो और अपनी शक्ति को रिक्लाम करो। यह सुनकर ल्यूक मन में कहता है लेवल ऊपर उठने के बाद भी मुझे कोई क्वेस्ट किल नहीं मिला और स्किल हासिल नहीं हुआ, तो आइटम इकट्ठा करके उन्हें अनलॉक करना ही एकमात्र तरीका है। उसके बाद सिस्टम कहता है अब से तुम आइटम पर शैडो किंग का प्रतीक देख सकते हो और कुछ आइटम अपनी भीतर समाई गई मेमोरी को रिवील कर देते हैं। यह सुनकर ल्यूक मन में कहता है एक कंपास जो मालिक की इच्छा की ओर इशारा करता है। उसके बाद विलेज मास्टर कहता है यह सचमुच में अजीब है कि तुमने टूटा हुआ कंपास चुना, तुम सचमुच में यूनिक हो। और ल्यूक कुछ नहीं कहता है। उसके बाद सिस्टम कहता है रिवॉर्ड सेलेक्ट कर चुके हो, अब तुम और कुछ रिवॉर्ड सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। यह सुनकर ल्यूक शौक हो जाता है और मन में कहता है शैडो किंग तुम कमीने। और ल्यूक रोने लगता है क्योंकि वो कंपास को चेक करने के लिए उठाया था। तभी सिस्टम कहता है यह एक इंटरनल कंपास है, यह एक साहसी व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया एक कंपास है जो हमेशा के लिए सपने दिखाता है, किसी कारण से यह अब टूट गया है। यह सुनकर ल्यूक मन में कहता है क्या बकवास है। और वो विलेज मास्टर को कहता है रुको, मेरे ध्यान भटक गया था और मैंने गलत आइटम को चुन लिया है और मैं फिर से चूज करना चाहता हूँ। और विलेज मास्टर सोचते हुए कहता है ओ तुम मुझे दोबारा चूज करने के लिए कह रहे हो, लेकिन मैं तुमको मना करता हूँ। पहले ही तुम्हें चूज करने के बाद अपना रिवॉर्ड बदलने का तुम्हारा ये रिक्वेस्ट को मैं रिजेक्ट करना मेरा काम है। और ल्यूक मन में कहता है धत तेरी की। और तभी ल्यूक वो चाय की गिलास को पकड़कर पीते हुए कहता है वो तो फिर मैं बस कुछ और चाय पीऊंगा और चला जाऊंगा और इसका स्वाद सचमुच में अच्छा है। और विलेज मास्टर कहता है तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट के लिए धन्यवाद। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।